गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, ये अध्याय आपका 6 अंक का है। इसमें से ग्राफ आता है, तो ग्राफ एक तो समीकरण से है और एक असमीकरण वाला ग्राफ है। आज हम तुम्हें समीकरण वाला ग्राफ बताएंगे। इसमें 6 अंक में कभी पीछे से x प्लस वाई का होल स्क्वायर रख के पूछ लेते हैं, या x माइनस वाई बराबर p है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, या आपको पूछ लेंगे इसका हल कैसा होगा, रेखाएं की प्रकृति कैसी होगी। इस तरह के क्वेश्चन पीछे से प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले मैं ये लिख के दे रहा हूं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, समीकरणों का व्यापक रूप देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप होता है। अब इससे आपको मैं अनुपातों की तुलना ये 9th क्लास में भी है। अगर a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो इसका हल कैसा होगा, हल की प्रकृति यहां लिखेंगे अद्वितीय हल। इसका अद्वितीय हल होगा रेखाओं की प्रकृति में, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। समीकरण कैसे होगा, निकाय इसका होगा संगत और असंगत के बारे में बताऊं। जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत हो जाता है, जिसका हल हो, जैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन है अद्वितीय हल, तो ये संगत होगा। अब देखिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, निकाय इसका लिख देंगे असंगत। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन, रेखाएं समपाती और निकाय हो जाएगा तुम्हारा संगत। आश्रित संगत भी बोल देते हैं, या संगत लिखना। इससे आपको जो पीछे से ये पूछ ले कि बताइए ग्राफ में कि हल की प्रकृति क्या होगी, तो जैसे ग्राफ की दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेद करें तो लिख देंगे अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समपाती आ जाएं तो लिख देंगे अनेक हल होंगे। अब समांतर रेखा आ जाए तो लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। निकाय कैसा होगा? समीकरणों के हल की निकाय कैसा होगा? तो जैसे ये संगत है, रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत लिख देंगे। अगर समांतर आती हैं ग्राफ देख के ही तो लिख देंगे असंगत। और रेखाएं संपाती हों तो लिख देंगे संगत। अब एक बच्चों प्रश्न डालते हैं ग्राफ का, उससे हम ग्राफ करेंगे। अब देखिए, इसको साफ कर देता हूं। हाँ देखिए, ये सवाल है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखिक विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष पर काटती है। तो ये दो समीकरण हैं आपके। तो मैं ये क्वेश्चन साफ कर देता हूं। ये विविध का 11वां प्रश्न है, आप बुक से देख लेंगे। समीकरण 3x + 2y बराबर 12। समीकरण नंबर 1। 5x - 2y बराबर में 4। समीकरण नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो 3x + 2y बराबर में 12। अब चाहे 3x को इधर पक्षांतर करो, चाहे 2y को इधर पक्षांतर करें। 2y तो 12 माइनस ये प्लस के तो इधर 3x हो गए। अब 2 इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। 3x बट्टे में 2। अगर अब यहाँ हम x का मान लगाएंगे, ऐसा मान लगाएंगे जैसे मान लो 0 लगा दिया तो ये 0 हो गया। 3 × 0 करके तो 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। पूरा पूरा इसलिए लेते हैं कि जिससे आपको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो हमने, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके मान छोटे अंकों में हों जिससे आपका ग्राफ आसानी से बन सके। तो x बराबर 0 रखने पर तो y 12 माइनस 3 गुणा 0 12 माइनस 3 गुणा 0 बट्टे में 2। तो ये 0 हो गया तो 12/2 बराबर में आया तुम्हारा 6। अब मैंने पहले बताया था, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 0 और 2 को प्लस कर लो, 2 रख देंगे तो अगला 3 दूनी 6 होते, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर आप अगर आपको रखना आते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लगा सकते हैं। तो देखिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2 बट्टे में 2। तो 12 में से 6 गया तो 6 बट्टे में 2 तो 3। अब ये आपकी टेबल हो गई। कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक आपको 3 मान निकालने हैं। यहाँ x, यहाँ y। x का मान 0 है तब y का मान तुम्हारा 6 आया। x का मान तुम्हारा 2 है तब y का मान तुम्हारा 3 आया। ये हो गया। यहाँ समीकरण 2 लेंगे
सेकंड 5x माइनस 2y बराबर 4। इसमें देखो माइनस वाली संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा प्रश्न। 5x बराबर 4 प्लस 2y, x बराबर 4 प्लस 2y बट्टे में 5। अब देखिए एक मान आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने y बराबर 0 लगाया तो 4 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाएगा तो आपको तो असुविधा होगी। इसलिए आपको ऐसा मान सोचना है कि उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे हमने y बराबर 3 लगा दिया तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस 3 का और 2 का गुणा 3 दूनी 6 बट्टे में 5, 10 बट्टे 5 बराबर में 2 आ गया। अब आप y बराबर चाहे तो 8 रख सकते हैं, या आपको 8 बड़ा लग रहा है तो y बराबर आप अपनी मर्जी से कोई मान लगा लो। जैसे माइनस के 2 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 तो -2 भी रख सकते हैं, या 8 लगाना चाहते हो तो आप 8 रख सकते हो। y बराबर -2 रखने पर y बराबर -2 रखने पर तो देखिए x बराबर 4 माइनस और प्लस क्या हो जाता है बच्चों, सीधा ही लगा दो, माइनस और 2 दूनी 4 बट्टे में 5 तो 0 बट्टे 5 बराबर 0। यहाँ पर आप टेबल बनाएं, उसमें मान आपको सही तरीके से लिखने हैं। x का देखिए कितना है, यहाँ x का मान 2 और y का मान 3, y का मान -2 और x का मान 0। ये तुम्हारी दोनों टेबल तैयार हो गई। अब इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। अब आपने लिख लिया होगा तो मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ। ये टेबल रहनी चाहिए। ये दूसरी समीकरण है। ग्राफ बड़े से बड़ा मान आपका 6 है। x डैश y और y डैश ये तुम्हारा मूल बिंदु है। ओरिजिन मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ग्राफ का पेज ऐसा होता है, इसको एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर, इसमें छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। ये आपका ग्राफ का पेज है। तो इसमें आपका बड़ा सा बड़ा अंक 6, तो अगर हम पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेके बनाएंगे तब भी ग्राफ आसानी से बन जाएगा। आपकी अगर यहाँ संख्या बड़ी हो जाती है तो आप पैमाना अपने हिसाब से ले लेंगे। जैसे 20 होते तो यहाँ पर आप मान लो कोई बड़ा अंक 20 आ जाता है, यहाँ पे 2 लिख लेते, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। आवश्यकता अनुसार आप पैमाना
मान सकते हैं। तो मैंने इसमें मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इधर प्लस में इधर माइनस में और ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। ये चतुर्थांश भी मान लो, तो ये प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसमें दोनों मान x और y के प्लस के होंगे। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 6 5 6। या इधर चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस 4। यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर -1 -2 -3 -4। देखो इसमें बताने ये x प्लस में लिखा है, ये इधर y में प्लस में, तो ये प्लस और प्लस के दोनों मान प्लस के हों तो प्रथम चतुर्थांश में। इधर देखो x माइनस का है तो ये माइनस, और y ये प्लस का है तो ये इसमें हो जाता है x माइनस और प्लस इसके निशान। x का मान अगर माइनस में है और y का प्लस में है तो दूसरे में लिखा जाएगा। आपको देखने से ही ये इधर x माइनस में है, y का मान भी, तो इसमें माइनस माइनस, और इधर ये प्लस का है और y का मान माइनस में तो प्लस माइनस। आपको देखना, देखते ही मालूम पड़ जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए 0 और 6 दोनों प्लस के ही हैं। 0 यहाँ पे होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए तो x 0 है, y का मान 6 है, तो y 6 कहाँ पर है, ये है। तो ये हो गया तुम्हारा 0 और 6। यहाँ पहले पैमाना भी लिख देंगे, माना x अक्ष पर पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ऐसे ही y अक्ष पर पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ऐसे करके आप यहाँ पर पैमाना जो भी माना है वो लिख देंगे। ये 0 6 का 0 6 हो गया, 2 और 3 2 और 3, x का 2 और y का 3, तो 2 और 3 ये यहाँ आ जाएगा। फिर आप इसको लेके एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये जहाँ भी निकलती है ऐसे करके आराम से। यहाँ 2 और 3, यहाँ 5 का जो भी है 2 और 3, इस पर इसका समीकरण लिख दो। 3x + 2y = 12। ये था आपका पहला समीकरण, 3x + 2y = 12। ये आपका एक समीकरण कंप्लीट हो गया। अब दूसरा 2 और 3 यहीं आएगा। फिर 0 और -2, तो x का मान 0, y का मान -2, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये लाइन खींच देंगे, -2, इस पर इसका समीकरण लिख देंगे। क्या था, 5x - 2y = 4 था। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि y अक्ष पर ये जो दोनों रेखाएं y अक्ष पर काटती हैं उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो इन दोनों रेखाओं ने y अक्ष है तुम्हारा y और y डैश, एक तो यहाँ काटा है
तो इसके निर्देशांक कितने आए तुम्हारे 0 और 6। तो 0 और 6। दूसरा ए डाल दिया, यहाँ पर बी, इसके निर्देशांक हो गए तुम्हारे 0 - 2। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बाई अक्ष पर निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए, तो ये हो जाता है तुम्हारा ए, बी और सी, इसको ऐसे कर देते। जैसे प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल है, आप उसको भी करेंगे। कुछ उदाहरण मोस्ट हैं, आज हमने इसमें ये बता दिया। कभी प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रश्न में पीछे से जो हमने पहले शुरू में टेबल लिखाई है उसको भी याद कर लेना कि हल पूछता बताओ हल की प्रकृति क्या होगी, तो ये दोनों रेखाएं काट रही हैं तो आप लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। अब इसी को ये ऐसे भी प्रश्न 1 नंबर में पीछे से पूछ लेते हैं कि x + y बराबर p है या 3x + y बराबर p है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न आया था पीछे से, तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 3, तो 3 × 2 और y का मान यहाँ 3 लगा दिया, तो ये 3 × 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, तो p का मान 9 आएगा। ऐसे भी पीछे पूछ सकता है। अब समीकरण निकाय कैसा होगा, जैसे जिस प्रश्न का कोई हल होता है, जिस समीकरणों का हल होता है वो निकाय हमेशा संगत होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो मैंने आपको वो टेबल लिखा दी। आप इससे अब पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न पूछा था x + y का होल स्क्वायर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, वही x का मान 2 और y का मान 3, तो स्क्वायर लगा देंगे तो 2 3 5, 5 का वर्ग 25। कैसे भी प्रश्न पूछता है तो आपको ग्राफ बनाकर ही आंसर देना है। आज के लिए इतना, आगे हम असमिका वाला ग्राफ बताएंगे।